इस स्क्रू को कसना है, हिंदी में पेच बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रू बोलते हैं। तो जो ये पेच है, इस पेच को हिंदी में बोलते पेच, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पेच, इंग्लिश में स्क्रू बोला जा रहा, इंग्लिश में स्क्रू, हिंदी में पेच। तो इस पेच को कसने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पेचकस की। किसकी जरूरत पड़ती है, पेच को कसने के लिए पेचकस की जरूरत पड़ती है। पेचकस माने पेच को कसने वाला, पेच को कौन चीज, पेचकस, ठीक बा। वही ने स्क्रू को कसने वाला, स्क्रू कौन वर्ड है, इंग्लिश है, तो स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू के चलाए वाला कौन चीज, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू के जो चलाई काम नहीं कोई, स्क्रू ड्राइवर हुई। यहाँ स्क्रू को चलाने के लिए किसी जरूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की। किसी जरूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू को चलाना है तो स्क्रू ड्राइवर की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बिना स्क्रू ड्राइवर का आप लोग स्क्रू को चला नहीं सकते हैं। स्क्रू को चलाने का मतलब है कि स्क्रू को कसना है या खोलना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखा जाए, समझा जाए। अगर मान लीजिए स्क्रू को आपको कसना है, स्क्रू को करना है, कसना है, तो स्क्रू को कसे का नहीं घुमा पड़ी, पेचकस के, पेचकस से पकड़े पड़ी ना, क्यों नहीं हाथ पकड़ बजा, दाएं हाथ में कि बाएं हाथ में, दाएं हाथ में। कभी भी सीधे हाथ की बात होती है, उल्टा हाथ के वहां हथिया हुई तो समझ ना होगा, ठीक बा। हाँ, जैसे 90% लोग दाया हाथ वाले ही होते हैं, 10% ही बाया हाथ वाले होते हैं। तो 10% की बात नहीं हो रही है, 90% की बात हो रही है, ठीक है। क्या कहता हूँ, तो हाँ, स्क्रू को कसने के लिए अब पेचकस को कहाँ पकड़ना है, अपने दाएं हाथ में कहाँ पकड़ना है। अब केनी घुमाई बजा की स्क्रू जनबा अंदर की तरफ जाए, केनी घुमाई बजा क्लॉक वाइज घुमा पड़ी, क्या घुमा पड़ी, दाया बाया में कहाँ से बुझाता है, मैं दाया बाया को बुझाता, इसको घुमाना पड़ेगा ऐसे क्लॉक वाइज, मैंने घड़ी की जो सुई चलती है वही दिशा में जब घुमेबा ना, तो स्क्रू कहाँ जाई, अंदर की ओर जाई। स्क्रू अंदर कब जाएगा, जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे तब। क्लॉक वाइज को हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो स्क्रू की नोक कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। और वामावर्त घुमाएंगे तो, वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो स्क्रू की नोक कहाँ आएगी, लेकिन क्यों नहीं हाथ से पकड़ बताओ, दाएं हाथ से पकड़ बताओ, ठीक बा। तो कहना कि दाएं हाथ से पकड़ेगा, तो नहीं हाथ से पकड़ेगा, अब बाएं हाथ से नहीं पकड़ेगा, बाएं हाथ से पकड़ेगा तब पति हुए आई, लेकिन दाएं हाथ से वो कहना है, ठीक है। कि स्क्रू को कसने के लिए पेच को, पेचकस को, किसको, पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। और दाएं हाथ को अगर वामावर्त घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं, वामावर्त, स्क्रू की नोक पीछे आएगी। और दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो स्क्रू की नोक कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो स्क्रू की जो नोक होगी वह डिनोट करेगी धारा की दिशा को, स्क्रू करेगी, स्क्रू की नोक डिनोट करेगी धारा की दिशा को, धारा की दिशा को डिनोट करेगी। और जितना बार घुमेब, जितना बार क्या करब, एक बार घुमेला तो एगो चक्कर अंदर जाई, एक बार यदि दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, स्क्रू कितना जाएगा, एगो जो है चक्कर बटे को चक्कर वो अंदर जाई। तो जो चक्करों की जो संख्या है वह डिनोट करेगा चुंबकीय बल रेखाओं को, किसको डिनोट करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को, वह चुंबकीय बल रेखाओं को करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को कौन प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को कौन, हाँ। यदि हम क्या करें, यदि हम लोग स्क्रू को क्या करें, एक बार घुमाए दक्षिणावर्त तो स्क्रू कहाँ जाएगा, स्क्रू जो अंदर की तरफ जाई, उसको अंदर की तरफ जाता है, धारा की दिशा में करी। जितना चक्कर अंदर घुस रहा है वह चक्करों की संख्या किसको डिनोट करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को डिनोट करेगा, ठीक है। यही जो है आप लोग का मैक्सवेल का था, हम लोग का नियम था, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, का नाम बा बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। हमने के बहुत मतलब ऐसे ना रहा, लेकिन पिछला वाला बहुत जरूरत रहा, ध्यान दिला जाए। पिछला वाला जब पढ़नी हमनी को अपन डिंग पढ़ लिया, ये पढ़ ला जा, याद नहीं कितना पढ़ जा। दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, ये बहुत जरूरी बा, हथेली का नियम नंबर 1, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र दिशा पता करने के लिए, ठीक है। अगले हेडिंग का नाम है बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग,
लगा था कि नासा हो जाए महाकला सवेरे सवेरे। बायो से बढ़ के नियम का अनुप्रयोग हो गया। देखा जाओ बायो से बढ़ के नियम का अनुप्रयोग क्या है। तो इस अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग जो दे रखा है वह दे रखा है कि परिमित लंबाई के रिजु रेखी धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहला नंबर दिले बा परिमित लंबाई के रिजु रेखीय तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। पहला क्या दिला बा परिमित लंबाई के। परिमित माने हो परिमित माने परिमाप। परिमित माने चार और परिमित माने सीमित। परिमित में कौन सी सीमित लंबाई का माने लंबाई फिक्स रही। लंबाई क्या रही फिक्स रही। अपरिमित माने इन्फिनिटिव अनंत लंबाई। लंबाई फिक्स नहीं मतलब अनंत रही। लंबाई फिक्स नहीं तो मतलब क्या रहेगा अनंत। उसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। कौन सी इन्फिनिटिव। तो अभी फिलहाल पढ़ते हैं परिमित लंबाई का। आगे हौसला पढ़ जी अनंत लंबाई का। कौन सी पढ़ जी अनंत लंबाई के तार के निकट रिजु रेखीय तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। अभी फिलहाल का बामनी का परिमित माने फिक्स लंबाई रही। कुछ का लंबाई फिक्स रही और कहीं निकट कहीं तार के निकट कहीं हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालेगा। निकलेगा उनके चुंबकीय क्षेत्र। जैसे उसमें पढ़ रहे थे अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र। एवं पढ़ब अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र पढ़ब। का पढ़ब हम विद्युत क्षेत्र है एमा का पढ़ब याद बा ना। हाँ ये दिमाग में बैठा रहे के बाद। चलो तो पहला नंबर जो बात हम पढ़ ले जाओ। पहले का परिमित लंबाई को किताब में परिमित लंबाई के दिले बा ये दिले बा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। फिर दिले बा तुम लोग का धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। फिर दिले बा और का तुम लोग का और दिले बा एम्पियर का परिपथी नियम दिले बा। हमने के दिले एम्पियर का दिले बा परिपथी नियम। एम्पियर के परिपथी नियम में दिले बा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के तार के निकट दिले बा ठीक है। चलो हमने परिमित वाला पहले के पढ़ ले जाओ। कल जाओ परिमित लंबाई के रिजु रेखी तार के निकट का पढ़ ले जाओ चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया जाए। चलिए तो परिमित लंबाई माने सीमित लंबाई। परिमित में कौन लंबाई हो तो ध्यान से देखिएगा मैं बना रहा हूं परिमित लंबाई एक। मान लिया मैंने एक ये तार हो गया इसकी लंबाई मान लेता हूं सी डी जो है एक तार हो गया इसकी लंबाई फिक्स है। इसकी लंबाई क्या है फिक्स है। अब क्या करता हूं मैं इस तार में मैं करंट फ्लो कराता हूँ। क्या फ्लो कराता हूँ करंट। मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वह आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है आई। इस तार में धारा क्या प्रवाहित हो रही है तो तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों क्या उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमें कोई एक बिंदु लेंगे जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसके नजदीक कहीं एक बिंदु ले लेता हूँ। मान लो ये बिंदु ले लिया बिंदु पी। इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। जो बिंदु पी रहा होगा वह तार से कुछ ना कुछ दूरी पर रहा होगा। मान लेता हूं इसकी तार से जो दूरी है वह आर है। तार से दूरी कितनी है आर दूरी पर ये बिंदु पी है जिस पर हमें तीव्रता की क्या करनी है गणना करनी है। इसके लिए क्या करेंगे तार के दोनों सिरों को मान लो तार के पहले सिरे को भी और तार के दूसरे सिरे को भी मिला देंगे। तो पहला सिरा और तार को मध्य में बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसके बीच भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा। दूसरा सिरा और तार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच भी कुछ कोण बनेगा। इसको मान लेता हूँ फाई वन क्या मान लेता हूँ ठीक बा। कोणवा का मान लेनी कौन सी फाई वन है। कोणवा का मान लेनी फाई टू का मान लेनी एजा लेके दिक्कत बताओ जा। अब हम क्या करेंगे ये कि हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार का एक छोटा सा भाग लेंगे। तार का एक छोटा सा क्या लेंगे कहीं भी ले सकते हैं। मान लो कि मैं तार पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक छोटा भाग ले लेता हूँ। तार का एक छोटा भाग लेता हूँ। तार की लंबाई को ढूंढ करते किससे यल से ना क्योंकि लंबाई छोटी है तो मैं लिख देता हूँ डीएल लेता हूँ। हेजर से लेके हेजर की लंबाई की डीएल ले लेनी। अब ये जो डीएल लंबाई है ये भी तो तार से कुछ ना कुछ कोण बनाए बिंदु से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। बिंदुआ का जो मिल तार का जब पहला सिरा दूसरा सिरा कुछ कोण बनाई ना। इस कोण को मान लेता हूँ डी फाई क्या मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है बताइए अब यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ जा बात दिक्कत। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो सॉल्व किया जाए इसको तके जा अब सॉल्व किया जाए कैसे सॉल्व करेंगे।
फिलहाल ये बताइएगा, फिलहाल ही बताओ जम के कि मध्य में मिले मंजे का नाम का दिलबा, नाम दिलबा ओ क्यू, नाम दिया पर क्यू। फिलहाल ये बताइएगा कि ये लंबाई बहुत छोटी है, लंबाई क्या बहुत ही कम ले रहा हूं लंबाई, लेकिन इसमें धारा कितनी बहेगी, जब जाहिर सी बात है धारा बह रही आई, इसमें भी धारा क्या बहेगी हम लोग की, आई बहेगी, धारा तो इसमें आई बहेगी, लंबाई कम है, तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, बताइएगा। बिंदु P पर इस छोटी सी लंबाई का कारण, लंबाई बहुत कम है, बनाने के लिए बड़ा थोड़ा बनाया हूं समझाने के लिए, ये लंबाई और कम मान सकते हो, बहुत छोटा मान सकते हो, इस लंबाई के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वह कम होगी कि ज्यादा होगी। भाव से बढ़ तो नहीं पढ़ा ली बा, क्या पढ़ा बा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसके समानुपाती होती है, लंबाई बढ़ाने पर तीव्रता का मान, लंबाई कम करने पर, लंबाई बहुत तो कम लेते हैं, तीव्रता क्या हुई, बहुत कम है ना, तो तीव्रता कैसे निकल जला, अब बहुत कम की बात हो रही है तो क्या होगा हम लोग का, जी होगा। अच्छा, तो तीव्रता बायो सावर्ट के नियम में क्या फार्मूला पढ़े, बी बराबर म्यू का पढ़ो बजा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई, तो ये कांस्टेंट है ना, ये लंबाई कम रहो चाहे उतना नहीं कही, अरे का होला आई इंटू एल बटा में का होला, आर मैंने का होला तार से दूरी, तार के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी, तो तार में भी इतना छोटा सा भाग ले रहा हूँ, समझ में आ रहा ना, तो इस तार की मध्य बिंदु से दूरी लेना पड़ेगी, तो तार का मध्य बिंदु से दूरी लो, अच्छा का नीचवा से दूरी ले लो, ऐसे कि तार का लंबाई बहुत काल ले लो नहीं बहुत अल्प ले बन जाए, तो अगर हम ए दूरिया के जिस मान नाम तनी जकवा ए हेजन नाम तनी बी, हाई बी से हेजन बिंदु P बा, बी से P की दूरी के x मान लेते नहीं, का मान लेते नहीं, तो जब नहीं आर बहु का लिखाई हमनी को x का स्क्वायर लिखाई, बस में बता, आज जो नहीं जाए यल बहु का लिखे हमनी को dl, बस में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलिए रखा जाए, तो db बराबर कितना होगा बताओ, म्यू 0 बटा 4 पाई आई इंटू डी एल बटा में एक्स का स्क्वायर। ये फिलहाल किसके लिए तीव्रता हुई ये बताइए, किसके लिए तीव्रता हुई, किस तार की लंबाई के लिए हुई, इस अल्प लंबाई के तार के कारण बिंदु क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की सॉरी किसी तीव्रता हुई, विद्युत क्षेत्र की क्या हुई, तीव्रता हुई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हुई, क्या हुई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करता हूं, मैं इससे इस पर लंब डाल देता हूं, बी से तारा पकड़ डालता नहीं, लंब डाल देता नहीं, बी से जो मिलाए हैं ऊपर वाला लंबाई इसको लंब डालता हूं, मान लो बी एन हो गया, क्या होगा हम लोग का, बी एन हो गया, तो ये जो बी एन में लंब, ये मैंने इस पर लंब डाल दिया, थोड़ा सा मैं निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं ये कि निकाल जाता नहीं हम कर गए, अरे साइन थीटा में छूटल बका हो, हम कहीं कुछ छूटा है, कुछ छूटा है तो बतेबे ना कल, साइन थीटा को छूटल बका छूटल में इंडियल साइन थीटा में होला, मैं का वाला मैंने कहा साइन थीटा में होला, कहीं कुछ छूट रहा है इसमें, बी बराबर ये होता है, तो साइन थीटा होता रही ना, पढ़े क्या हो कि चालक के मध्य में से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण, तो हे कोण कमाल तन थीटा, हे कोण कमाल नहीं हम कमाल नहीं, ये साइन थीटा ही होगा। अब साइन थीटा को थोड़ा मॉडिफाई करना है, मतलब चेंज करना है, साइन थीटा करना है, चेंज करना, साइन थीटा हटाना है, साइन थीटा कैसे हटेगा, साइन थीटा हटाया जाए, साइन थीटा बराबर का होला सूत्र लंब कोण आधार में का होला, लंब बटा में कोण, लिखो साइन थीटा को हटाना हमको, तो बात कहाँ करता जा, साइन थीटा बराबर है हेमा लंब डाली जाए ना, ये कितना टुकड़ा बनी, अबे इससे इस पर लंब डाला गया है, तो यहाँ पर कितना टुकड़ा बनेगा, 90 बनी 90 ना, 90 थीटा के सामने बनेगा का ही लंब,
लंब बीएन हुई, लंब कितना हुई हमने कहा बीएन, हाई कौन हुई ना साइन थीटा का लंब बटा में यानी बीएन बटा डीएल, बीएन बटा में का हमने कोई डीएल हुई बस में होता। तो ए बात फिर करो, साइन थीटा बराबर होगा बीएन बटा डीएल होगा ना, साइन थीटा बराबर होगा बीएन बटा डीएल। अगर एक मिनट, हाँ अगर इस डीएल को हम लोग इधर भेज दें, डीएल को इधर भेज दें तो बाटा में डीएल है ये तो गुणा डीएल हो जी ना, तो कहा डीएल साइन थीटा बराबर जी बीएन, डीएल साइन थीटा कहा जी का बीएन बराबर कहा जी है देखा डीएन डीएल साइन थीटा बा, इसको क्या बोल सकते हैं बीएन बोल सकते हैं, डीएल साइन थीटा क्या बोल सकते हैं बीएन। अब ध्यान समझना, डीएल साइन थीटा को हम लोग बीएन बोल सकते हैं अगर हम हाई ले ली, हाई वाला त्रिभुज, हाई वाला त्रिभुज ले ली, कितना कोण बनता हमने कहा यहाँ पर बनना 90 अंश कोण बनना है। देखना हम थोड़ा सा क्या मॉडिफाई करना चाहता हूँ, यहाँ बना 90 अंश कोण, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी 90 अंश सामने भुजा क्या कहलाएगी हाई कौन हो गई, हाई कौन हो गई, कर्णवा कितना हमने कहा एक्स बा, हाई कोण लेते हैं हाई कोण, कोण के सामने वाली भुजा क्या कही लंब बीएन, लंब का हमने कहा बीएन आ कौन हाई बटे, लंब कोण में फिर से निकले चलो ना, तो काम निकला साइन थीटा माने बरी कौन सी, थीटा माने कौन सी डी फाई, साइन थीटा बका लंब बटा ना, लंब माने कितना अब बटा में कौन माने आधार एक्स, यहां से बीएन निकालूं तो बीएन बराबर क्या आएगा एक्स इंटू साइन डी फाई। अच्छा आई कोणवा बहुत ही कम हमने कहा अल्बा, तो साइन डी फाई को केवल डी फाई भी ले सकते हैं, जब कोई कोण बहुत छोटा हो, बहुत क्या हो 5 अंश से भी छोटा हो तो उसको लगभग लगभग क्या मान लेते हैं जितना उसका कोण होता है उसके उतने के बराबर रेडियन में मान लेते हैं, उतने के बराबर रेडियन में क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, यानी हमारा जो डी फाई है उसको केवल क्या मान सकते हैं हम लोग, तो साइन डी फाई है, साइन डी फाई उसको केवल डी फाई मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं केवल डी फाई मान सकते हैं, साइन डी फाई जो है वह केवल डी फाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण कैसा है बहुत ही छोटा है, बहुत अल्प है। अच्छा या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर टेन में भी होता, किसी में होता है टेन में, मान लो टेन गामा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, और मैं कहूँ गामा बहुत छोटा, गामा क्या बहुत ही, इसको गामा मान सकते हैं रेडियन में, टेन में भी होता तभी कुछ नहीं, साइन में नहीं कुछ में भी हो, साइन में हो चाहे काश में हो चाहे टेन में हो, अगर कोई कोण बहुत छोटा हो, बहुत ही क्या हो तो रेडियन में लगभग उसके बराबर क्या कर लेते हैं उसको मान लेते हैं, ठीक है याद रखना है। तो ये कह रहा हूँ कि जो कोण हमारा था डी फाई बहुत ही क्या था हम लोग का बहुत अल्प कोण था, जिसको केवल डी फाई साइन डी फाई को केवल डी फाई मान सकते हैं, यानी बीएन जो होगा वह कितने के बराबर होगा एक्स इंटू डी फाई के बराबर होगा, बीएन किसके बराबर होगा, और बीएन किसके बराबर था, तो इसे डीएल साइन थीटा को बीएन बोलेंगे, ऐसे बीएन को क्या बोलेंगे मतलब पूरा है जब लिखा जी बीएन फिर ये बीएन जब लिखा जी, तो लिए मैं पूरा जब लिखते हैं एक्स डी फाई, दिक्कत बा। चलिए तो क्या होगा हम लोग का डी बी इजिकल टू म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में एक्स का स्क्वायर है पूरा क्या लिखा जी हमने का एक्स इंटू डी फाई, एक्स एक्स का जी, तो डी बी बराबर कितना आएगा म्यू बटा में 4 पाई आई बटा एक्स इंटू डी फाई। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा अब क्या किया जाए, यहां पर ये जो कोण बना ध्यान से रखना, हाई जन कोण बात हाई पूरा कोण बात हमनी का हाई पूरा कोण हमनी का फाई बनाला, हाई पूरा कोण कितना ला, हम खाली हेतनी कोण की बात करें, हेतनी कोण एक कोण कोण मानता नहीं फाई का मानता नहीं हम फाई, हे कोणवा खाली हेतनी कोणवा का हम फाई मानता नहीं, का मानता नहीं फाई, कल फाई मानना हो, ठीक है। चलिए ये बताइएगा भाई एक्स का चीज हो हेजकवा कितना कोण बनता 90 97 का कहीं कौन हमनी के एक्स है क्या रखते हैं, क्या रखते हैं हाई का हो गेल हमनी को कौन बा एक्स आधार कितना बा, कौन बा एक्स आधार आर बा, कौन एक्स है आधार आर है तो कौन और आधार में का रिलेशन होता है आधार बटा
कौन लगा दीजिए आधार बटा कौन फिलहाल 1 मिनट पाइथागोरस थ्योरम लगा दी का नहीं लगा दी चलिए ये लगाइए चलिए काश फाई बराबर का हुई काश थीटा बराबर का होला आधार बटा कौन आधार कितना बनी को अब बटा कौन कितना बा कौन कितना बनी को कौन x है तो r बटा x काश फाई बराबर होगा r बटा x यानी x बराबर क्या होगा r बटा में काश फाई हुई x बराबर क्या हुई r बटा में काश फाई r बराबर हुई सॉरी x बराबर हुई r बटा में काश फाई r बटा में काश फाई प्लॉट कहाँ चल जाएगी काश फाई प्लॉट के ऊपर चल जाएगी तो डी बी इजकल टू म्यू 0 बटा में 4 पाई आई इंटू काश फाई बटा में r इंटू डी फाई अब क्या काम कर जी काम ही कर जी अब जो है पूरे तार के कारण हम लोग क्या निकालेंगे बिंदु पी पर तीव्रता अभी फिलहाल किसके लिए तीव्रता निकाले हैं भाई तीव्रता किसके लिए निकला है ये हे लंबाई हेता खातिर नहीं तीव्रता निकलना अब पूरा लंबाई कहते हैं कौन सी तीव्रता निकल जी बिंदु पी पर तो पूरा निकालेंगे दोनों का कर देंगे समाकलन तो कर दीजिए दोनों का क्या कर दीजिए समाकलन तो दोनों का समाकलन कर दो काम नहीं कोई इंटीग्रेशन डी बी इजकल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में r कास फाई इंटू डी फाई लेकिन मैं लिमिट लगा के देखो ऊपर जो हमारा है कितने कोर्स हम लोग का है फाई 1 से कितने तक फाई 2 तक फाई 2 से फाई 1 तक ना हो फाई 2 से कौन सी फाई 1 तक नीचे फाई 2 ऊपर फाई 1 ये लिमिट इसमें लगाने पड़ेंगे ठीक बा बात में लो बात बता फाई 2 से कौन सी फाई 2 से फाई 1 तक लेकिन एक चीज का ध्यान है मत देखो बटे कि जो हमनी का फाई 2 बटे कौन सी हमनी का जो फाई 2 बटे वो हे लाइन से ऊपर बा कि नीचे बा तो ये हमारा माइनस में किस मौका हम लोग का तो कि नीचे हम लोग का है ठीक है ये हमारा फाई 2 किस मौका हम लोग का बस अभी के सॉल्व करेगा बस अब सॉल्व करे जब आ जाई समझा ठीक है बा ना सॉल्व करे तो कौन बात नहीं है सॉल्व कर बजा रखे कि कई सब समाकलन होता है फाई के छोड़ के सब कौन पद का आई कहाँ चले भाई सब बाहर आ जाए सब ऐसे बाहर आ जाए सब बस काश फाई करना होगा काश थीटा का समाकलन का होला साइन थीटा में साइन फाई हो जाए का हो जी साइन फाई हो जाए फिर लिमिट लगाओ जी मनो फाई 1 टू माइनस फाई 2 टू फाई 1 पहले ऊपर वाला लगा फिर कौन सी बीच में कौन सी लगाओ चलो वे लगाओ ऊपर चलो देखो कोई तो नहीं जाकवा चलिए सर डाट तनी कर तनी हेकर समा खाली बी हो जी का हो जी कहो खाली बी बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा r बाहर हो गई काश फाई का समाकलन माइनस नो काश थीटा का समाकलन ना खाली साइन थीटा समाकलन है अवकलन नहीं है काश थीटा का समाकलन वाला साइन फाई तो साइन फाई हो जाई और लिमिट लगाओ जी मां माइनस फाई 2 फाई 1 पहले अपर लिखा चल ना तो अपर लिखबो फाई 1 ठीक बा फिर भी कौन सी नहीं माइनस नहीं बी बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई आई बटा ब्रैकेट में साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2 तो माइनस कहाँ चलिए साइन माइनस थीटा बराबर का होला साइन माइनस फाई 2 होई ठीक बा माइनस साइन थीटा बराबर का होला साइन माइनस थीटा बराबर का होला माइनस साइन थीटा आगे माइनस चला माइनस साइन फाई 2 होई बता माइनस पहले से बा प्लस साइन फाई 2 हो जाए ठीक बा भाई तो लोग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई परिमित लंबाई करा आर दूरी पर ये छापे के बाद छाप सकेला अगर मान लीजिए कि ये जैसे हम लोग आगे जो पढ़ेंगे आगे पढ़ लीजिए एम्पियर का परिपथी नियम एम्पियर का नियम पढ़ लीजिए पहले ही से वार्निंग दे नहीं तो लोग कि एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ला से पहले आगे जो एक हमने पीछे को हेडिंग पढ़ लो कम जा एकर नियम तो एगो पिछले हमने पढ़ लो मजा गॉस का
प्रमेय, ये गॉस का नियम, गॉस नहीं, गॉस का नियम, गॉस का या गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय या गॉस का जो नियम पढ़े हम लोग, गॉस का प्रमेय पढ़े हैं, उसको यदि कोई पढ़ा होगा तो बिल्कुल उसी का जीरोस कॉपी आप लोग का एम्पियर का परिपति नियम है, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब एम्पियर का परिपति नियम हम लोग पढ़ लेंगे तो जस्ट अभी मैंने शुरुआत में आप लोग बताया था कि एम्पियर का परिपति नियम जब पढ़ेंगे तो उसके अनुप्रयोग में पढ़ा जी कि अगर तार अनंत लंबाई का, तार कौन सी को वो कई निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, अनंत लंबाई के तार के निकट का निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर इस कंडीशन में अगर ये तार अनंत लंबाई का होता, तार क्या होता, तो ऐसा कल्पना करो एक, ये जितना ही ये बिंदु P जो है तार के नजदीक होगा, जैसे मान लो बिंदु P है जगह आ गई, अगर हमने का D से मिलावल जाए P के, तो हाई कुछ कोण, हाई वाला कोण कुछ कोण बन फाइव फाइव टू, अरे हाई ना कोण फाइव टू हमने के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा के बीच बनने वाला कोण ये था ना। तो मान लो बिंदु P यहाँ पर होता तो फाइव टू ये होता, फाइव वन ये होता, फाइव वन ये होता ना। अच्छा, लेकिन जब बिंदु P चला गया यहाँ पर तो फाइव टू ये वाला हो गया। तो देखो, अरे सॉरी, यहाँ पर ये वाला कोण होता ना जी, ये वाला कोण होता। अब ये जितना ही दूर जा रहा है, जितना क्या जा रहा है बिंदु P, जितना बिंदु P दूर जा रहा है उतना फाइव टू का मान क्या होता, घटता कि बढ़ता, बढ़ रहा है। जितना ये बिंदु P दूर जा रहा है उतना ही P का, जैसे मान है जब अभी P है जा चल जाओ, एक मिलावा आगे, अब हाई कोण हो गई, अब हाई कोण हमने फाइट हो गई, घट गई, बढ़ गई, बढ़ गई ना। जितने P दूर जाता उतने फाइव टू का मान क्या होता हमने कहा, फाइव टू नहीं, फाइव वन बढ़ता, अब फाइव वन है जी ना, फाइव वन बढ़ता, समझ में आ रहा है। जितना बिंदु P दूर जाएगा उतना फाइव वन और फाइव टू का मान क्या होगा। तो जब भाई बहुत दूर जी क्या हो जाए, तो लगभग लगभग फाइव वन व फाइव टू, फाइव वन और ये दोनों बराबर होंगे और लगभग ये दोनों 90 अंश के होंगे। जब बहुत दूर का, बहुत दूर मैंने अनंत, बहुत दूर मैंने कौन चीज मैंने हाई, अगर अनंत लंबाई का तार हो जाओ, कौन लंबाई का तार हो जाओ, अनंत लंबाई का तार हो जाओ, अनंत लंबाई के तार के लिए फाइव वन और फाइव टू दोनों को वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग की, जीरो हो जाएगी। अनंत लंबाई के तार के लिए अरे हाई दूर जाओ, अच्छा हाई भाग के दूर चल जाओ, अरे भाई हैकरा से हाई दूर दूर भगाव, अच्छा यही के दूर भगा दो, बतिए तो बोल ना पसंतर का हमनी कहीं दूर भाग गई तो कोणवा में कब बनी 90 अंश, कितना अंश का बनी 90 अंश का। तो लगभग फाइव वन और फाइव टू दोनों कितने अंश के हो जाएंगे, ये किसके लिए होंगे, जब तार अनंत लंबाई का होगा तब। अनंत लंबाई के तार के लिए फाइव वन और फाइव टू दोनों को वैल्यू कितनी होगी, अब दोनों को वैल्यू 90 का, तो साइन 90 का मान, साइन 90 का मान है जा कितना हो जी, वही एक दू, एक कितना हो जमनी का, दू सही चार कर कितना हो जमनी का, 2 पाई हो जी ना। तो बी बराबर हो जाए म्यू जीरो आई बटा में 2 पाई आर हो जाए। आई क्या कहना तीव्रता, अनंत लंबाई के तार के निकट तीव्रता का सूत्र है ये किसके लिए तीव्रता का सूत्र है, कक्षा 10 की किताब में खाली लिखले बा, खाली 10 किताब में निगमन के दिले खाली लिखले बा, यदि अनंत लंबाई का तार होता है उसके निकट तीव्रता ये होता है सूत्र, देख लेना, किताब अभी मांगा होगा भी दिखा दूंगा मैं। 10 के बुक ले बजा तो मैं खाली है लिख ले बा, खाली है ले बा, अनंत लंबाई के तार के निकट तीव्रता सूत्र ये होता है। कैसे होता है, निगमन 10 वाले नहीं कर पाएंगे, आप ही कर पाएंगे। पहले एगो तरीका तो ही हो गई, और दूसरा एम्पियर के परिपति नियम पढ़ल पे कजमनी का, ई केकरा खातिर भइल हमनी का, हाँ गॉस का प्रमेय घर पर पढ़ लीजिएगा, गॉस का प्रमेय पढ़ लेंगे तो एम्पियर का नियम समझ में और आसानी से आई, ठीक बा। चलिए हाँ, हाई बात समझ में आ गई दोनों के। अगर मान लीजिए कि हाई जौन बिंदु P बाटे, हाई जौन बिंदु P बा ई कोनो एगो तार के सिरे के समीप को, जैसे C के समीप को चाहे D के समीप को, मान है जगह बाटे जा, हाई जौन बिंदु P बा है कई समीप है, कई समीप, किसके समीप है, C के समीप, कई समीप, C के समीप है। तो जब कोई एक बिंदु किसी एक के तार के नजदीक हो, समीप हो, तो जेकरा नजदीक रही, जेकरा का रही C के नजदीक बना, तो C से कोण कितना बना माना थे, फाइव वन का माना थे, फाइव वन, तो अगर C के नजदीक मान लेला तो फाइव वन का मान 0, फाइव वन का मान का हुई, अब फाइव टू का मान लगभग 90 हुई। अगर है कहीं नजदीक मान ले, कहीं नजदीक, तो फाइव टू का 0 हो जाए, फाइव वन का हो जाए, यानी एगो 90 एगो 0 हो जाए, एगो 90 0 का हो जाए, तो जब एगो 90 हो जाए एगो 0 हो जाए, तो 90 का मान 0 हो जाए, 90 का मान 1 हो जाए, और 0 का मान 0 हो जाए, 0 में जोड़ बताओ 1, 90 का मान हो जाएगा 1 और 0 का मान क्या हो जाएगा 0, 0 में जोड़ बताओ, तो खाली है तना हो जी हमनी के, बता कौनो एगो तार के सिरे के समीप रही बिंदु P, तो उसके लिए B का सूत्र क्या होगा बताइए, उसके लिए B का सूत्र क्या होगा,
म्यू जीरो आई बटा में 4 पाई आर। आई सूत्र कब लगाओ जी? तार के कौन एगो सिरे के नजदीक रही, एगो सिरा के नजदीक, एगो सिरे के पास रही, ठीक बा? तब आई सूत्र लगाओ जी। आई का सूत्र कब लगाओ जी? जब अनंत ना भाई का तार रही तो आई सूत्र देखते बोला बीच में कहीं रही था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब तीनों कंडीशन में देखो, तीनों कंडीशन में ये जो बी है जो बी बा आई के का बटे समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती और आर के का बटे। इसका मतलब तार से दूर जाएंगे तो तीव्रता क्या होगी? तार में जितनी अधिक धारा बहेगी तो समझ तक नहीं क्या होगा? तो कोई दिक्कत है? छात्र को इतना यही नोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग कराएगा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग रही ना बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में, दूसरा अनुप्रयोग रही कौन सी? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर या अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।